नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आज उनकी जन्म जयंती पर उन्हें शत शत नमन। आज मैं आपसे उनके विचारों तथा कामों की चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे छोटे से कद वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया तथा कैसे उन्होंने यह साबित किया कि पश्चिम की ताकतें बिना भारत को विश्वास में लिए आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को काशी में मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम रामदुलारी था। इनके जन्म से 8 माह बाद ही इनके पिताजी का निधन हो गया था। इनका बचपन अपने ननिहाल में ही गुजरा और शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी उन्हें वहीं पर मिली। शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से की थी। शास्त्री जी को पढ़ाई से बहुत लगाव था। उनकी शिक्षा के बारे में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। जब वे स्कूल जाते थे तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो वे स्कूल जाने के लिए अपने बस्ते को सिर पर बांधकर तथा कपड़े उतारकर नदी पार करके स्कूल जाते थे। शास्त्री जी को बचपन में लोग नन्हे के नाम से पुकारते थे। शास्त्री जी का 1928 ईस्वी में विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता शास्त्री से हुआ था। अब बात करते हैं शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की। तो स्वाधीनता संग्राम के लगभग सभी आंदोलनों में शास्त्री जी की सक्रिय भूमिका रही। चाहे वह गांधी जी का असहयोग आंदोलन हो या दांडी मार्च या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब आंदोलनों में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने के कारण कई बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला, परंतु वे अंग्रेज सरकार के आगे झुके नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो नारे के साथ ही 1942 में शास्त्री जी ने भी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए मरो नहीं मारो का नारा दिया था। देश की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय का काम सौंपा था। उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के लिए आंदोलनकारियों पर लाठी की जगह पानी की बौछार का अनूठा रास्ता प्रदान किया था। 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद इनकी साफ सुथरी छवि के कारण इन्हें देश का दूसरा पीएम नियुक्त किया गया तथा 9 जुलाई तथा 9 जून 1964 को भारत के द्वितीय पीएम के रूप में शपथ ली। 1962 के युद्ध में भारत चीन युद्ध में भारत की हार से पाकिस्तान बहुत खुश था और नेहरू जी की मृत्यु के बाद से पाकिस्तान भारत को बिल्कुल कमज़ोर समझकर भारत पर 1965 ईस्वी में भारत पर हमला कर दिया। उस समय हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी तथा उस समय गेहूं अमेरिका से मंगवाना पड़ता था, परंतु मौके की नजाकत भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था। इसीलिए शास्त्री जी ने अपने भाषण में देशवासियों से अपील की कि सप्ताह में एक दिन व्रत करो तथा जय जवान जय किसान का नारा देते हुए अपनी भारतीय फौजों को लाहौर तक पहुंचा दिया तथा भारतीय फौज ने लाहौर में तिरंगा लहरा दिया। देश में अकाल और भुखमरी से निपटने के लिए शास्त्री जी ने दुग्ध क्रांति और हरित क्रांति पर जोर दिया और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप यह क्रांतियां देश में सफल हो पाईं। सी सुब्रमण्यम शास्त्री जी के मंत्रिमंडल के ही कृषि मंत्री थे, जिन्होंने वर्गीज कुरियन को प्रोत्साहन दिया। शास्त्री जी बड़े ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, जो एक बार ठान लिया तो फिर वो पीछे नहीं हटते थे। भारत और रूस, ये दोनों ही देश जिन्हें हम भारतवासी अपना मित्र मानते आए हैं, परंतु सच्चाई यही है कि इन दोनों देशों ने उस समय
भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिलकर धोखा दिया था। जब भारत पाकिस्तान में अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ तो दोस्तों, युद्ध विराम का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तथा नियमों में यही है कि जिस देश के पास जो हिस्सा कब्जा किया होता है वह उसी के पास रहता है। परंतु इन दोनों देशों ने धूर्तता दिखाते हुए शास्त्री जी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर भारत से पाकिस्तान की जमीन को वापस लौटाने का दबाव डाला, जिसे शास्त्री जी ने मना कर दिया था तथा उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं अपने पीएम रहते हुए यह जमीन पाकिस्तान को कभी नहीं लौटाऊंगा। उन्होंने यूएसए तथा यूएसएसआर दोनों से कह दिया था ताशकंद में कि यह जमीन आप दूसरे प्रधानमंत्री से ही ले पाएंगे, मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। दोस्तों, ताशकंद जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है, 11 जून 1966 को संदिग्ध परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। इस तरह भारत के लोगों, देश को मजबूत करो, शास्त्री जी के आदर्शों पर आगे बढ़ो और याद रखो, कुछ शब्द किताबों में शोभा पाने के लिए होते हैं, रियल लाइफ में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सेकुलरिज्म छोड़ो और शास्त्री जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए रूस और अमेरिका तथा भारत विरोधी ताकतों से सावधान रहो तथा शास्त्री जी के प्रमुख वक्तव्यों को हमेशा अपने दिल में रखो। शास्त्री जी ने कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। इसीलिए मेरे देशवासियों, मजबूत रहो और भारत विरोधी ताकतों से सावधान रहो तथा मेरा यह वीडियो लाइक एवं शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।